हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आज आपके समक्ष अंतरा भाग 2 गद्य खंड ममता कालिया द्वारा रचित पाठ दूसरा देवदास पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। प्रथम लेखिका का परिचय। ममता कालिया आधुनिक युग की प्रमुख उपन्यासकार मानी जाती हैं। उनका जन्म सन 1940 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। उसके बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रहीं। 1966 से 1970 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य किया। 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद की प्राचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की निदेशक रहीं। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इनको 1979 में कहानी सम्मान तथा साहित्य भूषण 2004 प्रदान किया। इनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कोलकाता ने रचना पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ साथ इनको सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। प्रमुख रचनाएं। ममता कालिया हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी विविध विद्याओं पर लेखनी चल रही है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़। कहानी संग्रह 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे नवीन कहानी संग्रह हैं। साहित्यिक विशेषताएं। ममता कालिया आधुनिक कथा साहित्यकार हैं। इनकी कहानियां समकालीन युग की जिजीविषा, कुंठा, युवा मन, संवेदना, नारी संवेदना, उठापटक, संघर्ष, समस्याएं, विसंगतियां आदि भावों को अभिव्यक्त करती हैं। लेखिका ने अपनी कहानियों के माध्यम से समकालीन युग की समस्याओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने नई संवेदना का मार्मिक वर्णन किया है। समाज में बढ़ रहे शोषण, लूटमार, भ्रष्टाचार आदि के प्रति लेखिका ने गहन चिंतन व्यक्त किया है। दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को हृदय में रखकर लिखी गई है, जो युवा मन की संवेदना, भावना तथा विचार जगत उथल पुथल का चित्रांकन प्रस्तुत करती है। लेखिका ने युवा मन का अत्यंत गहनता से चित्रण किया है। लेखिका ने अत्यंत सरल, सहज बोध गया भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा खड़ी बोली है। इनकी शैली वर्णनात्मक है, विचारात्मकता भाषात्मक तथा चित्रात्मक है। शब्द भंडार अत्यंत व्यापक है। इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से इनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हुई है। वस्तुतः ममता कालिया आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख कलाकार हैं। उनका कथा साहित्य में अनूठा योगदान है। कहानी का सार। दूसरा देवदास कहानी ममता कालिया द्वारा रचित है, जो हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इसमें लेखिका ने युवा मन की संवेदना, भावना, विचारगत की उथल पुथल को प्रस्तुत किया है। यह कहानी युवा हृदय में प्रथम आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रूपमान्यता का उदाहरण है। हर की पौड़ी पर संध्या आरती बेला की थी। असंख्य श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर इकट्ठे हुए थे। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे थे। कुछ भक्त सामान्य तो कुछ स्पेशल यानी 101 या 51 रुपए वाली आरती बोलकर आए थे। आरती से पहले सब भक्त गंगा के निर्मल शीतल जल में स्नान कर रहे थे। अनेक पंडे हाथों में चंदन तथा सिंदूर लेकर भक्तों के माथे पर
लगाने हेतु घूम रहे थे। अचानक पंच मंजिली नीलांजलि के दीप जलते ही पुजारियों के समवेत स्वर में आरती का शुभारंभ हो उठा। घंटे घड़ियाल बजने लगे। भक्तों फूलों की कश्तियां पानी में छोड़ दी। गंगा पुत्र उनमें से जैसे उठा फूलों को पानी में चलता कर देता। लोगों के हंसने पर भी वह हतप्रभ नहीं होता, अपने कार्यों में लीन रहता। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। पुजारियों के स्वर रुकते ही लता मंगेशकर की सुरीली आवाज चहुं ओर गूंजने लगती। औरतें गीले वस्त्रों में ही आरती करती हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज दान निष्ठान की धनराशि बुलवाते हैं। संभव नहाकर अपना सामान ले वहां से चल पड़ा। पुजारी के याद करवाने पर ही उसने दर्शन किए। नानी के कहने से उसने मंदिर में कुछ पैसे डाले। पैसे डालने के लिए जेब से एक नोट निकाला। पुजारी के रोजगारी दाने पर वह आगे बढ़ा। पुजारी ने उसका हाथ पर लाल रंग का कलावा बांधा। उसके दूसरी ओर एक दुबली पतली कलाई पुजारी की ओर बढ़ी। उसने थाली में 5 रुपए रख दिए और वह लड़की आंखें बंद कर संभव के नजदीक खड़ी हो गई। उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो गया। लड़की के हम कल आरती बेला आएंगे, इसका अर्थ युगल रूप से में लेकर उन दोनों को अन्यासा आशीष दे डाला। लड़का लड़की इसे सुनकर अचंभित हुए। इसके बाद टोकन देकर चप्पल लेते समय फिर दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं। संभव अपने मन ही मन सोच रहा था कि वह कहे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन वे दोनों कुछ भी बोल नहीं पाए। लड़की यहाँ से भीड़ में ओझल हो गई। वह यहाँ वहां उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। निराश होकर अपनी नानी के घर चला गया। वह कुछ खाए पिए बिना ही लेट गया और लड़की के सपनों में खो गया। उसे भूख भी नहीं लगी। उसकी नींद और स्वप्न के बीच आंखों में घाट की पूरी पात उतर आई। वह लड़की की अदाओं में ही डूबा रहा। आंख खुलने पर लड़की को कल मिलने की आशा से वह उठ बैठा और नानी से रोटी मांगने लगा। भोजन खाते खाते उसे फिर आशीष वचन की घटना याद आई। फिर उसी स्वप्न में खो गया और भोजन बीच में ही छोड़ उठ गया। संभव MA पास लड़का था। अब वह सिविल सर्विस की प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता के कहने पर वह गंगा मैया के दर्शन करने हरिद्वार आया। वह टोटकों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन घूमने तथा नानी से मिलने वह हरिद्वार आ गया। अभी तक उसके जीवन में लड़की कोई महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं आई थी। इस लड़की से मिलने की उसके लिए अनोखी अनुभूति थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह कल शाम 5 बजे से ही घाट पर जाकर पौड़ी पर वहां बैठेगा, जहां से पुजारी के देवालय पर सीधी नजर पड़े। वह अपने मन में अनेक प्रश्न सोचने लगा। सुबह होते ही नानी ने आवाज दी, लेकिन वह नहीं उठा। नानी अकेली ही पूजा के लिए चली गई। वह अब भी स्वप्न में लड़की से अनेक प्रश्न पूछने की योजना बनाने लगा। नानी नहाकर वापस आई, लेकिन वह तो अभी भी सपनों में खोया हुआ था। वह उठकर 20 रुपए लेकर घाट की ओर चला गया। पौड़ी पर बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ अनोखी भीड़ जाति पाति भाषा भेद को भूलकर एक सूत्र में बंधकर कल्याण की कामना कर रही थी। एक भीड़ से एक छोटे लड़के ने संभव का ध्यान भंग किया। संभव के पूछने पर बच्चे ने बताया कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसकी बुआ साथ में है। बच्चे के मनसा देवी जाने की बात सुनकर संभव की भी इच्छा हुई, लेकिन नानी ने मना कर दिया। इसलिए वह थोड़ा सा डरा। दिमागी हरकत करने के कारण वह पैदल न जाने की अपेक्षा बौशी द्वारा मनसा देवी पहुंचा। हिंडोलों में बैठकर चारों ओर के विहंगम दृश्यों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। संभव ने मंदिर पहुंचकर अन्य भक्तों की तरह देवी के सामने मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाकर नैवेद्य चढ़ाया और बाहर आ गया। संभव वापस लौटने के लिए बिल कर में बैठ गया। कैबिन कार से आते हुए से चौथी पाली कार में वही बच्चा तथा उसके साथ बैठी हुई दुबली पतली लड़की दिखाई दी। उनको देख संभव बेचैन हो गया। वह इधर उधर होकर उन्हें पहचानने का प्रयास करने लगा। केबिल कार से नीचे पहुंचकर संभव ने बच्चे को रोक लिया। बच्चे ने भी उसको पहचान लिया, लेकिन तभी बच्चे के लिए एक पतली आवाज आई,
कि चलना नहीं है। संभव बच्चे की बुआ से मिला। वह बच्चे की बुआ पारो ही थी जो पहली बार पौड़ी पर मिली थी। उससे मिलकर वह खुश हो उठा। पारो से मिलकर संभव की मनोकामना पूर्ण हो गई और उसे मनोकामना का लाल पीला धागा तथा उसकी गांठ का मधुर स्मरण हो आया। यह था ममता कालिया द्वारा रचित पाठ दूसरा देवदास पाठ का सार। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।